हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम के 4 पार्ट की। जहां हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसकी जनरल बातों के बारे में, जनरल जो इसकी नॉर्मल जो थिंग्स थी कि क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने बात की थी इसकी पीएच के बारे में कि इसका पीएच किस तरीके से इसके ऊपर असर डालता है। वहां पे इसके जो थर्ड पोर्शन की बात करूँ तो थर्ड पोर्शन के अंदर मैंने आपको पूरे बोहर की जो इफेक्ट मैकेनिज्म के बारे में आपको यहाँ पे क्या किया था, समझाया था। और अगर मैं अब इसके बारे में बात करेंगे फोर्थ के पार्ट के में, तो फोर्थ पार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इन सबका एक तरीके से अलग ही खेल चलता है। देखिए यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज होती है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होती है। कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है, पीएच से भी फर्क पड़ता है, इनके प्रेशर से भी फर्क पड़ता है। सबकी अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे डायग्राम्स बना लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी है आरबीसी। तो आरबीसी को मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रेड पेन से बना लेता हूँ। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आरबीसी हो गई। ठीक है, तो अब ये आरबीसी से कहाँ जाएगी, ये आरबीसी जाएगी टिश्यू में। तो मैं मान लीजिए इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या होगा भाई, टिश्यू से आरबीसी में यहां पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे टिश्यूज में क्या होता है, यहाँ पे टिश्यूज में डिफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे टिश्यू में डिफ्यूजन क्रिएट होगा, ये कहाँ पे जाएगी, ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स में क्या करेगा, मतलब डिफ्यूजन क्रिएट करेगा ब्लड सेल्स के अंदर CO2 भेजने के लिए। और ये कहाँ पे होता है, मतलब मेनली जो 90% तक होता है, 90% तक जो CO2 होता है वो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे किस में जाता है, आरबीसी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करेगा। जो ड्राइविंग फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट करेगा वो फास्ट होगा और कॉन्स्टेंट होगा। क्यों होगा, किसके थ्रू होगा, ये होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू, जो कि क्या करता है CO2 को CO3 में, या फिर CO2 को H2CO3 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, कार्बोनिक एसिड में, जो कि क्या करता है एक्चुअल के अंदर इरिथ्रोसाइट का क्या है, डिसोसिएट एंड एसिडिफाई कंटेंट है। और ये यहाँ पे एक्चुअल में आगे जाके क्या करता है, एक्चुअल में आगे जाके करता है, इंप्रूव करता है किसको, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यार सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहां से एक्चुअल में क्या गया, यहां से गई CO2। ठीक है, अब CO2 यहां से गई किसमें, आरबीसी के अंदर। तो अब आरबीसी के अंदर यहां पे जो CO2 है वो क्या करेगी, यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या गई CO2 और ये क्या हो गई CO2। यहां पे देखिए यहां से आई थी टोटल कितनी परसेंट, यहां से आई थी टोटल 100% CO2 यहां से आई थी, मगर यहां पे गई कितनी, यहां पे गई ओनली एंड ओनली 88%। ठीक है, अब ये 88% गई, तो 88% यहां पे गई है, तो बाकी की कहां पे गई भाई, बाकी की 12% कहां गई, बाकी की 12% इसमें जाने से पहले ही यहां पर कन्वर्ट हो गई किसमें, CO2 H2CO3 में, CO2 एंड H2CO3 में। आरबीसी में जाने से पहले ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये कितनी परसेंट थी, यहां पर थी ये 12%। अब यहां पे गई 88% किस में गई, CO2 आरबीसी में गई। वहां पे क्या होगा, 77% होगी। वो 77% एक्चुअल में क्या करेगी, ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। In the presence of carbonic anhydrase, it will be convert into H2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे H2CO3 में यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही चलती है, ये प्रोसेस इधर नहीं आएगी। ये जो प्रोसेस है इधर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे टिश्यू है ना, यहाँ पे टिश्यू, इसलिए प्रोसेस इधर नहीं आएगी। एक्चुअल में बताने का मतलब ये है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होगा, कहाँ पे होगा बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे
जो H2CO3 है एक्चुअली में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये टू प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा जिसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल HCO3 माइनस एंड द सेकेंड वन इज H प्लस। ठीक है, अब ये H प्लस यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये मान लीजिए HbO2 है, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, कार्बामाइनोगीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामाइनोगीमोग्लोबिन या फिर कार्बामाइन गीमोग्लोबिन, हाँ यही है, इसका इसी तरीके से बोला जा सकता है HbCO2। ठीक है, और ये जो CO2 है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इससे डायरेक्टली कनेक्ट होगी, और ये H प्लस भी यहाँ पे इससे डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होगा ना, ये H प्लस जुड़ गया। अब यहाँ पर जो HCO3 प्लस है, या सॉरी HCO3 जो माइनस है, ये इसका एक्चुअल में होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या करेगी, थोड़ी सी तो क्या है, इस ब्लड में ही रह जाएगी, थोड़ी बहुत तो यहाँ पे इसी ब्लड में रह जाएगी। ये किससे रहेगी, HCO3 माइनस के थ्रू। कितनी परसेंट रहेगी, यहाँ पे रहेगी इसकी, जहाँ पे 77% आई थी ना, इसकी रहेगी यहाँ पे टोटल 27%। और इसकी कुछ जो बोलूं मात्रा या फिर कुछ HCO3 के आयंस क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जो HCO3 के यहाँ पे जो टोटल आयंस बाहर जाएंगे वो कितने परसेंट जाएंगे, वो जाएंगे 50%। ठीक है, अब ये 50% यहाँ पे बाहर चले गए, तो जब ये बाहर गया उसी टाइम पे यहाँ पे एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी, यहाँ पे क्लोरीन माइनस, भाई कहते हैं ना कि एक गेट अगर कोई इंसान खोले, उसमें से बिल्ली चुपके से साथ के साथ अंदर घुस जाए, पता ही ना चलने दे। सेम यहाँ पर इसी के साथ में क्या होती है, क्लोरीन भी क्या होती है, अंदर एंटर कर जाती है। जैसे ये बाहर जाता है, क्लोरीन के साथ एंटर करती है, कहाँ पे, अंदर की साइड में। ठीक है, और यहाँ पे इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपोक्लोरेमिक शिफ्ट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम बोल देता हूँ, ये कौन सा शिफ्ट है, देखिए मैं यहाँ पे पेंसिल से नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा, हाइपोक्लोरेमिक शिफ्ट। तो हाइपोक्लोरेमिक शिफ्ट यहाँ पे हो गई। भाई क्या है, रेस्ट ऑफ द बाइक, अब देखो मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूंगा, रेस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, रेस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड प्लाज्मा इन द एक्सचेंज फॉर द क्लोरीन आयन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर, मतलब इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरेमिक शिफ्ट। डन, तो ये हो गया इसका कंप्लीट। अब देखिए ये यहाँ पे जो क्या जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन और Hb के साथ जुड़ रहा है ना, तो ये हीमोग्लोबिन, ये कौन सा टर्मिनल है, दिस विल बी टर्मिनल NH2 ग्रुप। ठीक है, एक्चुअल के अंदर CO2 कहाँ जुड़ता है, ये जुड़ता है NH2 टर्मिनल के ग्रुप के ऊपर जुड़ता है। तो ये हो गया इसका पूरा पोर्शन, सी अभी तक पूरा पोर्शन नहीं हुआ है। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो ऑक्सीजन है, भाई यहां से ऑक्सीजन भी तो टूटेगी, यहां से ऑक्सीजन टूटी और ये किसको मिली, ये मिल गई यहाँ पे टिश्यू को। ये थी इसकी पूरी की पूरी कहानी कि किस तरीके से टिश्यू से आरबीसी या फिर बोलो तो इरिथ्रोसाइट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है किसका, CO2 का। ना अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, इरिथ्रोसाइट कैसे एलोलाइज से किसके अंदर आता है, ऑक्सीजन इसके अंदर लेके आता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम इरिथ्रोसाइट बना लेते हैं। और यहां पे भी ये क्या प्रेजेंट हो गया, ये हो गया एलुलाई, ये क्या हो गया, एलुलाई। ठीक है, तो ये यहां पर इसका भी क्या हो गया, अब हम यहां पे इसका भी डायग्राम क्या ड्रॉ करते हैं। तो एलुलाई में से देखिए यहां पे क्या निकलेगा, एलुलाई में से यहां पे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। देखिए ना, जो एलुलाई में से क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है ये यहां पे आया O2। अब यहां पे क्या था, यहां पर था हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और कौन जुड़ा हुआ था,
CO2, ठीक है ना। तो ये जो CO2 जुड़ा हुआ था ये किस में कन्वर्ट होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, ये यहाँ पे इसके साथ में क्या कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसके साथ में इसकी जो CO2 है, ये जो CO2 है यहाँ पे इसके साथ में ये वैसे टूटेगा, तो टूटने के साथ में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से 2 आयन निकालेगा। कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे निकालेगा H+ आयन। अब H+ आयन यहाँ पे रिलीज करेगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है इसका पहले से फूफा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन है वो, SCO3-। अब हमने यहाँ पे इसको फूफा क्यों बोला है, क्योंकि ये पहले से तैयार बैठा है ना यहाँ पर, कि नहीं इसको तो हम ही लेके जाएंगे भाई, ये इस पे हमारा अधिकार है, इसको हमने छोड़ा था, अब इसको हम ही वापस लेके जाएंगे। H2CO3 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बाहर वाले भी यहाँ पे कूद पड़ेंगे, तो बाहर वाले भी यहाँ पे कूद पड़े, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका काम है भाई जो हमने बोला था ना हाइपोक्लोरेमिक शिफ्ट, यहाँ पे होगा तो होगा। अब पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में क्लोरीन अंदर आ रहा था, जब ये बाहर जाता तब ये क्लोरीन अंदर आता, क्यों, ये कौन सा पोर्ट हुआ, ये हुआ एंटीपोर्ट हुआ ना ये। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका भी एंटीपोर्ट बनेगा, तो ये अंदर आ रहा है, तो इस बार क्लोरीन क्या करेगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया SCO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और एक्चुअल में यहाँ पे एक और काम होगा कि यहां से ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा, किसकी रिमूवल के अंदर, यहाँ पे रिमूवल होगा H2O का। अब यहाँ पे H2 का रिमूवल हुआ और एक CO2 और एक CO2 यहां से भी निकली थी, तो एक CO2 यहां से भी आ गई, किसके साथ जुड़ गई, इसके साथ जुड़ गई, और ये CO2 यहां से कहां चली जाएगी, एल्यूलाई में यहाँ से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अब देखिए मैंने वहां पे आपको कहा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, मतलब वो इस जो प्रोसेस को वापस रिवर्सिबल करेगा। कैसे रिवर्सिबल करेगा, देखिए यहाँ पर H2CO3 से CO2 में बदल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2CO3 से, यहाँ पे देखिए CO2 को H2CO3 में बदल रहा था, यहाँ पे H2CO3 को CO2 में बदल रहा है, CO2 को H2CO3 और H2CO3 को CO2, क्या हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। तो बस यही बात है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझा सका, यहाँ पर जो सब कुछ था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, किस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन होता है जो टूटता है, और किस तरीके से यहाँ पे जो है CO2 टूट के एल्यूलाइज में जाता है, और किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ भी फेंक के मारो मुझे नहीं पता, बट चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दो, मतलब दबा दो उसका बटन, अच्छे से क्लिक करना यार, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो गैसेज एक्सचेंज की जो बायोकेमिस्ट्री थी वहां पे हमने कंप्लीट कर ली है। अभी इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, जब हम बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर। यहाँ पे भी हम जो इरिथ्रोसाइट है, ये क्या है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे और कहाँ पर, जब हम इरिथ्रोसाइट के बारे में बात करेंगे ना, इसकी कहाँ पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना इरिथ्रोसाइट की, वहां पर अभी हम इसके बारे में, इसकी कंप्लीट चीजों के बारे में जानेंगे। तो मतलब वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक अगर एडुलेशन के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाओ यार फटाफट कर लो, किस चीज का वेट कर रहे हो। वहां पर आपको सब कुछ, सारे नोट्स वहां पे आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, पीडीएफ मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे नोट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं मैं वहां पे आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। तो मतलब जाओ यार सीधा क्लिक करो और देखो, मतलब देरी ही किस चीज की है। तो मिलेंगे हम फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।